नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है कोशिका। इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उनके क्या कार्य हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाला है और वो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा, यानी कि किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो आप इसे इंपॉर्टेंट समझ करके आप इस क्लास को एक रिविजन के तौर पर आप ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम हो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आप इसको उस रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं आप इजीली, ठीक है। और किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको क्वेश्चन के नीचे ही लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम तत्व, यानी कि मैग्नीशियम की वजह से जो है ये जो क्लोरोफिल जो है यानी कि प्रकाश को जो है ट्रैप कर पाता है, यानी कि पत्ती जो है प्रकाश को ट्रैप करता है और उसका उपयोग भोजन बनाने में करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में करता है। और कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि जो प्रकाश का कितना % यूज करके पौधा जो है भोजन बनाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1%, ठीक है। तो मात्र 1% का ही यूज करता है वो प्रकाश संश्लेषण में और उसका भोजन बनाने में। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम पादप कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक जिसे हम क्लोरोफिल या फिर कह सकते हैं कि लवक को हम प्लास्टिड कहते हैं। तो यहाँ हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। बात करें गोल्जी का, जिसके हम इंग्लिश में गोल्गी बॉडी कहते हैं, और ये जो है जो कोशिका में जो भी पदार्थ का निर्माण होता है, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो एटीपी के रूप में हो, उन सब का जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करता है गोल्जी का। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये एटीपी बनाता है, यानी कि ऊर्जा को बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, और ये निर्माण करता है ऊर्जा का एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन बनाने में काम आता है, और इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण यानी कि पावर हाउस, और गोल्जी है ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी इसको उपनाम दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा हरित लवक। ये हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिससे कि कोशिका का भित्ति का निर्माण होता है, ये हो जाता है सेलुलोज। और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर सेलुलोज हो गया। और ये सेलुलोज का पाचन जो है जंतुओं में जो है, जो जानवर है वो तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, लेकिन मानव उसका पाचन नहीं कर पाता है। यानी कि हर एक पेड़ पौधे के जो छाल में पाया जाता है वो सेलुलोज पाया जाता है। जैसे कि आप सभी अगर साग खाते होंगे तो उसमें भी सेलुलोज आपके अंदर जाता है, लेकिन उसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। हालांकि पहले पाचन होता था, जब आदि मानव था तो उस समय उसका पाचन होता था, क्योंकि एक अवशेषी अंग पाया जाता था अपने अंदर, अपेंडिक्स पाया तो अभी जाता है, लेकिन अभी वो निष्क्रिय हो चुका है। तो अपेंडिक्स में ही ये जो है पाचन होता था सेलुलोज का, लेकिन अभी वो निष्क्रिय हो जाने की वजह से सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। तो इसका सही आंसर सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज से ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बाकी माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सभी शर्करा का प्रकार है, यानी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इनकी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। देखिए कुछ ऐसे जीवाणु भी हैं, हालांकि पादप तो हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, और उस जीवाणु को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है वो हो जाता है। तो इसका जो है शोषण वर्णक कहाँ पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो वो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कोशिका के हर जगह पे छोटे छोटे पैकेटों के रूप में छिटाया रहता है, यानी कि फैला हुआ रहता है, और उससे जो है थोड़ा थोड़ा वो शोषण भी यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। उसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली में कहीं कहीं छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं। ये बहुत छोटे मात्रा में ये इसका अवशोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। रंगहीन लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। उसी तरह से रंगीन लवक की बात करें तो रंगीन यानी कि रंगीन जिसमें रंग पाया जाएगा तो उसको हम क्रोमोप्लास्ट कह देंगे। और जो हरित लवक होगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एपिकोप्लास्ट यानी कि जो आवश्यक चयापचय करने के लिए जो उपयोग होता है वो एपिकोप्लास्ट कहलाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। ये जो है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह का संचयन स्थल होता है पौधों के लिए। क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं जो फूल खिलाने में, उनके फल में अलग अलग प्रकार के रंग देने में जिम्मेदार होता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।